परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं साइंस से रिलेटेड और साइलेंस से रिलेटेड। कुछ बातें ऐसी महत्वपूर्ण बोली हैं जिसे हम सुनते हैं। बापूजी कहते हैं, बच्चे, साइंस है आत्माओं की बुद्धि द्वारा की गई खोज। साइंस के नज़ारे हम देख रहे हैं। साइंस ने इस धरती को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। इतने सारे अणु परमाणु बम बना करके धरती को 1000 बार नष्ट किया जा सकता है। ये है साइंस की उन्नति। जैसा कि हम देख ही रहे हैं अपने आसपास की दुनिया में, अपने आसपास के देशों में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो बापूजी ने बोला है कि बच्चे, साइंस है आत्माओं की बुद्धि द्वारा की गई खोज, और आत्माओं की बुद्धि अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव खोज करेंगे, और अगर नेगेटिव है, संसार को नष्ट करने वाली, तो वो नेगेटिव खोज करेंगे साइंस के द्वारा। यह पावरफुल है। इसकी पावर हम देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। और इस कलयुग के अंत में मनुष्य आत्माओं के जीवन का आधार है। आज अगर हमारे पास फोन ना हो, और फोन के बाद में अब नेक्स्ट चीज आ गई है हमारे पास में एआई ना हो, तो हमारे जीवन का आधार ही हिल जाए। जैसे कि हमें बार बार समझाया जा रहा है कि हम बिना फोन के कैसे हो जाएंगे, सोच से भी परे है। परंतु आगे बोला है, साइलेंस से बापूजी ने साइंस को कंपैरिजन किया है कि परंतु साइलेंस जो है वो है परमात्म शक्ति, जो परम शांति है, जिसका जैसा कि बापूजी ने बताया कि परम शांति सबसे प्राचीन योग है। प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, आदि काल से, अनादि काल से जो ऋषि मुनि थे, वो परम शांति की वाइब्रेशन को फैलाकर पूरे वायुमंडल को शुद्ध करते थे। तभी तो ऐसा कहा जाता था ना कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, कोई हिंसा नहीं हुआ करती थी। तो आगे बापूजी ने बोला कि साइलेंस है परमात्म शक्ति, जो इस समय आप बच्चों को परमात्मा बापूजी के द्वारा प्राप्त होती है। और जिस आत्मा के पास यह शक्ति है वो सदा विजयी है, उसको जीतना असंभव है। देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बापूजी ने हमें बताई है कि जिसके पास साइलेंस की शक्ति है उसको जीतना असंभव है। वाणियों में भी पॉइंट आता है कि साइलेंस की शक्ति के द्वारा ही साइंस की उन्नति संभव है। यानी जब तक मनुष्य की बुद्धि साइलेंस में नहीं जाएगी तब तक वो साइंस का एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाएगा। तो बिना साइलेंट के साइंस की उन्नति नहीं हो सकती। तो जहाँ शांति है, परम शांति है, वहाँ संतुष्टता है, सहनशीलता है, मधुरता है, अचल स्थिति है, अर्थात सभी गुण और सभी शक्तियाँ हैं। यदि शांति की परसेंटेज में फर्क है तो आपके अंदर अन्य गुण और शक्तियों में भी कमी होगी। यानी अगर हम परम शांति की परसेंटेज की कमी हमारे अंदर आ रही है तो बाकी के भी गुण, जो कि बापूजी ने अभी बताया कि बाकी के गुण कौन कौन से, हम में परम शांति की शक्ति की कमी है तो सहनशीलता भी कम होगी, मधुरता भी कम होगी, और हमारी अचल स्थिति भी कम होगी, और संतुष्टता भी बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परम शांति की परसेंटेज में फर्क है। तो हमारे अंदर अन्य गुण और शक्तियों में भी कमी होगी ही होगी। इसलिए हमेशा चेक करो कि मैं
कुछ भी बोलते हुए, करते हुए या सुनते हुए बिल्कुल परम शांत अर्थात अचल रहता हूँ। कोई भी बात व परिस्थिति मुझे हलचल में तो नहीं लाती। यदि हिलते हो तो फिर से अपनी शांत स्थिति में स्थित होकर बाप के संग जाकर बैठ जाओ, परंतु हमेशा स्वयं पर अटेंशन रखना कि यह परमात्म शक्ति मुझे परमात्म गिफ्ट के रूप में मिली है, जो कि मेरी विजय का आधार है। जैसा कि बापूजी हमें बताते हैं कि बेहद के हर बच्चे के साथ में बापूजी की हेल्पलाइन है। बापूजी का एक रूप हर बच्चे के साथ काम कर रहा है और उसको हेल्पलाइन मिल रही है लगातार। लेकिन किन बच्चों को? जो बच्चे अपने आप को स्व परिवर्तन में लगे हुए हैं, चेक एंड चेंज की पोजीशन में हैं, जो बच्चे अपनी सीट पर सेट हैं, यानी अपने ओरिजिनल स्वरूप में हैं। जैसा कि माँ समझाते हैं कि हम जितना समय साकार स्वरूप में रहते हैं, उतना ही समय हम अपने आकारी स्वरूप में रहें और उतना ही समय हम अपने निराकार स्वरूप को भी धारण करें। यानी तीनों ही स्वरूप धारण करना हमारे लिए बिल्कुल सहज हो जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारी रियलिटी है, ओरिजिनलिटी है, और ये हमारा रियलाइजेशन कोर्स है। अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। अभी अगर हम अपने आकारी स्वरूप में नहीं रहेंगे, निराकार स्वरूप में रहने का अभ्यास अगर हम नहीं करेंगे, साकारी में ही फंसे पड़े रहेंगे, तो हमारा रियलाइजेशन कोर्स कमज़ोर हो जाएगा। तो जैसा कि बापूजी ने ऊपर बताया ही है कि परम शांति की परसेंटेज में कमी होगी तो शक्तियों में और गुणों को धारण करने में भी कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें हमेशा जो भी गिफ्ट बाप के रूप में हमें मिली है, जो हमारी विजय का आधार है, हमें हमेशा उसी स्मृति में उसको यूज़ करना है। जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। यानी हमारा रियलाइजेशन कोर्स जितना जितना समय हम इसकी सिचुएशन में रहेंगे, इसकी ओरिजिनलिटी में रहेंगे, अपनी सीट पर सेट रहेंगे, उतना उतना हमारे अंदर गुण और शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी और परम शांति की पावर, जिसके साथ परम शांति में परम प्रकाश इनबिल्ट है, वो तो नेचुरली हमारे पास आना ही आना है। तो जिसके पास साइलेंस की शक्ति है, उसकी साइंस पर विजय है ही है। जैसा कि बापूजी ने बताया है कि 200 कला की पावर जो बच्चे धारण करेंगे, उसको साइंस की सबसे बड़ी पावर यानी अणु परमाणु बम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ जाइए साइलेंस की शक्ति को। तो आगे बोला है बापूजी ने कि हर पल स्वयं की चेकिंग करनी चाहिए कि हम शांत हैं। हमें परम शांति की स्थिति को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। यह शांति की स्थिति ही हमारी सभी प्राप्तियों का आधार है। ये हम समझ के चलें, सोच के चलें और हम निरंतर अपनी सीट पर सेट रहें। निरंतर हमारी शक्तियाँ, हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी। यानी बाप के स्वरूप में बाप की शक्तियाँ, बाप की पावर निरंतर हम में समाती चली जाएंगी। अच्छा, सभी को परम शांति।